हेलो प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ बोर्ड सीबीएसई या बीएसईबी के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के। और उसमें आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, चैप्टर सेकंड हम लोग का चल रहा है एनसीईआरटी। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोग आज देखेंगे बच्चों। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तो आपको पता ही है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो है 12, है ना। हमने इसको क्या बोल दिया, 12 कह दिया। तो इसके एक्सिस पर, ये इसका एक्सिस है डाइपोल का, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है। और इसके एक्सियल पॉइंट पे, है ना, सबसे पहले हम लोग एक्सियल पॉइंट पर देखेंगे। जैसे सपोज कर लो कि एक पॉइंट है P, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट, है ना। पॉइंट P है जो कि इसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब ये एक एक्सियल पॉइंट है। तो पॉइंट P पर हमें माना कि ये देखिए, ये न्यूट्रल पॉइंट है, जो मिड पॉइंट होता है डाइपोल का, है ना। ये दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ये तो 12 है ना। और ये जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है, पॉइंट P का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से वो है R। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से इस चार्ज से Q प्लस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस L, है ना। क्योंकि यहाँ से मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, उसका R है, और ये मिड पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस 12 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का L हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो दिस माइनस दिस करना होगा। तो ये R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो ये हो जाएगा R माइनस L। क्लियर बात है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वहीं अगर माइनस क्यू से हम लोग डिस्टेंस देखें, माइनस क्यू चार्ज से इसका जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा बच्चों ये हो जाएगा R प्लस का L। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो R है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा L। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस, ये वाला जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा ना। तो हमको अगर पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है नेट पोटेंशियल, तो एक डाइपोल में दो चार्जेस हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो प्लस Q के कारण कितना पोटेंशियल होगा वो, और माइनस Q के कारण कितना पोटेंशियल होगा वो, दोनों को ऐड कर, दोनों चार्जेस के कारण इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करके, और फिर दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट P का। आइए देखते हैं, है ना। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना, प्लस Q चार्ज, छोटा चार्ज तो स्मॉल Q से हमने रिप्रेजेंट किया चार्ज को। यहाँ पे इसको हमने सपोज कर लो V1 कह दिया, है ना। तो आपको पता है ये क्या है, प्लस माइनस Q और प्लस Q, ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। तो पॉइंट चार्जेस के कारण आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है KQ बाई R, है ना। तो ये V1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, KQ, चार्ज कितना है Q, और बाई R कहने का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। तो यहाँ पे चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, R माइनस L है। तो ये क्या हो जाएगा R माइनस L, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, है ना। माइनस Q चार्ज के कारण क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इसको हम लोग V2 बोल दिया हमने, और ये क्या हो जाएगा बच्चों K इंटू माइनस Q, और बाई R कहने का मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस Q चार्ज से P पॉइंट का। तो ये कितना है, R प्लस L है ना, ये R प्लस L हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर नेट पोटेंशियल की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यहाँ पर आप देखेंगे V नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों V1 प्लस का V2। तो V1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R माइनस L, और प्लस का ये क्या हो जाएगा K इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस का L। अगर आप LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों KQ इंटू 12, है ना। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, नेट जो पोटेंशियल होगा, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने काम के लिए स्पेस यूज कर ले रहा हूँ। अगर V नेट इज इक्वल्स टू V नेट की बात होगी बच्चों, नेट पोटेंशियल की बात होगी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ इंटू 12, है ना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज इनटू, ये 12 क्या है, डिस्टेंस है ना, सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच का, है ना। चार्ज इनटू सेपरेशन, है ना, क्या क्या बतलाता है, Q इंटू डी, याद है आपको, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ऑफ डाइपोल, वो क्या बतलाता है, डाइपोल मोमेंट बताता है, मतलब P बताता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इंटू 12 क्या बतलाएगा, P बतलाएगा। तो V नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू P और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आर स्क्वायर, ऐसा तब लिखेंगे जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, है ना। R जब बहुत बड़ा होगा, R जो डिस्टेंस है पॉइंट का, मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से, वो अगर बहुत बड़ा होगा L के कंपैरिजन में, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, L स्क्वायर जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा R स्क्वायर के कंपैरिजन में, और R स्क्वायर में से L स्क्वायर घटाएं या ना घटाएं, दोनों बात क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल जो होगा बच्चों एक्सियल पॉइंट पे, V एक्सियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KP बाई आर स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं K के बदले हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये आ गया फॉर्मूला किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए, है ना। रही बात इक्वेटोरियल पॉइंट की, तो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करेंगे, समझेंगे, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में तो अल्टीमेटली याद किया हुआ ही काम आने वाला है ना। तो ये बात है। चलो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, फालतू का समय क्यों बर्बाद करना। चलो बच्चों, अगर इक्वेटर की बात होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात होगी, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, फिर से हम लोग देखेंगे एक डाइपोल, यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये जो है 12 सेपरेशन है दोनों के बीच का, 12, और इक्वेटोरियल पॉइंट कहने का मतलब बच्चों ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इस पर कोई एक पॉइंट है ना, इस पर एक कोई पॉइंट है, सपोज कर लो पॉइंट है P। तो P पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। एक बार फिर से आपके पास दो चार्जेस प्लस Q और माइनस Q, है ना, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये तो टोटल डिस्टेंस है 12, है ना, 12 जो है ये तो टोटल डिस्टेंस है। तो अब इसी बात है पॉइंट O है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा L, और यहाँ से यहाँ तक का भी जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा L। माना कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है R, है ना, ये वाला कितना है, R है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। अगर पॉइंट P पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण प्लस Q के कारण फाइंड करेंगे, फिर माइनस Q के कारण फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का समेशन करेंगे, है ना। तो देखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KQ बाई, और ये डिस्टेंस हमने माना है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमको, है ना, चार्ज और पॉइंट के बीच का, तो ये इसको मान लिया हमने x, है ना, ये क्या हो जाएगा KQ बाई x, है ना, KQ बाई x, है ना, मतलब KQ बाई R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट, तो KQ बाई x हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई x का मतलब क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। बोलो आगे ना, क्लियर बात। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और फिर से पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, अगर हम माइनस Q चार्ज के कारण देखेंगे यहाँ पे, तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, K इंटू माइनस Q बाई एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस KQ बाई अंडर रूट, है ना, ये वाला डिस्टेंस भी तो x ही होगा ना, ये भी तो x ही होगा, है ना, और उसका भी वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को सम अप करेंगे बच्चों, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर नेट पोटेंशियल की हम लोग बात करें, तो V नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों V1 प्लस का V2, तो ये क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और प्लस का माइनस KQ डिवाइडेड बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दोनों को अगर हम ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर पोटेंशियल हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की देखें, इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर पोटेंशियल देखें, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा, है ना, क्लियर बात है। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू
डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे 12th बोर्ड के लिए। पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।